ये कहानी एक शानदार नैतिक शिक्षा देती है, जहाँ एक चालाक बेटा अपनी बुद्धि से पूरे राज दरबार को ठग देता है, लेकिन अंत में पाप का घड़ा भर ही जाता है। अब कहानी शुरू होती है। तुम नालायक हो बेटा, काम धंधा तो कुछ करता नहीं, क्या करेगा? मेरी परीक्षा लिए आपका ऐसा कहना उचित नहीं होगा बापू। यदि आप कहें तो मैं बड़ा कमाल दिखा सकता हूँ। तो बताओ, तुम्हें कुछ कमा कर दिखाने के लिए कितना धन चाहिए? कुछ भी नहीं पिताजी, एक फूटी कौड़ी भी नहीं चाहिए। मैं जो कुछ भी करूंगा अपने दमखम पर करूंगा। बस आपको कुछ दिन मेरी वापसी का इंतजार करना होगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे सफल होकर लौटने की दुआ करूंगा। दूसरे दिन सवेरा होते ही धीरू घर से निकल पड़ा। रास्ते में उसे गोबर का एक छोटा सा लोदा दिखाई दिया। सफर में गोबर दिखाई देना शुभ होता है, उठा लूं, शायद काम आ जाए। और आगे बढ़ने पर धीरू को एक स्थान पर पड़ा दर्पण का एक छोटा सा टुकड़ा दिखाई दिया। उसने फौरन उसे भी उठा लिया। वाह, ये भी वक्त पे जरूर काम आएगा। और आगे बढ़ने पर रेशम का टुकड़ा। वाह, बन गया काम। रास्ते में मिली तीनों वस्तुओं से मेरा एक अजूबा तैयार हो गया, जो किसी का भी दिमाग खराब करने के लिए काफी होगा। धीरू ने गोबर का लोदा निकाला और उसमें दर्पण का टुकड़ा चिपकाकर उसके ऊपर रेशम का टुकड़ा डाल दिया। बस अब किसी अमीर को फंसाना है। वह शहर पहुंचा और एक राहगीर से पूछा, भाई साहब, मैं एक जादूगर हूँ, किसी अमीर व्यक्ति का पता बता सकते हैं? राजा के पास जाओ, अगर उन्हें पसंद आया तो मुंह मांगी कीमत देंगे। धीरू सीधे राजा के दरबार पहुंचा। कौन हो तुम नौजवान और क्या चाहते हो? महाराज, मेरा नाम जादूगर शशिकांत है और मैं आपके लिए एक जादुई दर्पण लेकर आया हूँ। महाराज, ये मेरा जादुई दर्पण है। इसमें देखने से मरे हुए आदमी साफ साफ दिखाई देते हैं। तब तो मैं अपने स्वर्गवासी माता पिता को भी देख सकता हूँ और ये जान सकता हूँ कि वे स्वर्ग में हैं या नर्क में। ए जादूगर, क्या तुम अपने जादुई दर्पण में हमें हमारे स्वर्गवासी माता पिता को भी दिखा सकते हो? लेकिन जैसे ही राजा ने दर्पण में झांकना चाहा, कृपया ठहरिए महाराज, इस तरह आप अपने माता पिता को नहीं देख पाएंगे। क्यों, पहले आपको दर्पण के पास 11,000 स्वर्ण मुद्राएं रखनी होगी। जब तक आप इतना धन नहीं रखेंगे तब तक आपको दर्पण में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। खैर, कोई बात नहीं। यदि इतने धन में मुझे अपने माता पिता देखने को मिल जाते हैं तो कोई बुराई की बात नहीं। इस थैली में पूरी 11,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं। क्या अब मैं दर्पण में देख सकता हूँ? अवश्य महाराज, लेकिन एक बात आप और अच्छी तरह समझ लीजिए। जो अपने माँ बाप की सच्ची संतान नहीं होगा, उसे दर्पण में माँ बाप की सूरत नहीं दिखाई पड़ेगी। उसे तो बस अपनी ही सूरत दिखाई देगी। इसमें तो मुझे केवल अपनी ही सूरत दिखाई दे रही है, तो क्या मैं अपने माँ बाप की सच्ची संतान नहीं हूँ? जरूर ऐसी ही बात होगी। उफ, अब मैं क्या करूं? यदि मैं इतने आदमियों के सामने ये बात कहूं कि मुझे दर्पण में मेरे माँ बाप की सूरत नहीं दिखाई दी, तो मेरी सारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। धीरू राजा के मन के भावों को तार गया। वो तुरंत बोला, महाराज, आप अपने स्वर्गवासी माता पिता को देख रहे हैं। राजा कहे तो क्या कहे, उसके सामने अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। वो बिना सोचे समझे बोल उठा, हाँ, मैं अपने माता पिता की सूरत देख रहा हूँ। वे स्वर्ग में हैं और एक सुंदर से बाग में सैर कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर मंत्री के मन में भी अपने स्वर्गवास माँ बाप को देखने का विचार पैदा हुआ। जादूगर जी, क्या मैं भी अपने माँ बाप को आपके जादुई दर्पण में देख सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन आपको भी 11,000 स्वर्ण मुद्राएं पहले दर्पण के सामने रखनी होंगी। इसमें तो मुझे अपनी सूरत नजर आ रही है, जबकि महाराज को तो अपने स्वर्गवासी माता पिता दिखाई दिए थे। तो क्या मैं ही अपने माँ बाप की सच्ची औलाद नहीं हूँ? तो क्या मैं इतने लोगों के सामने ये कबूल करूं कि मुझे दर्पण में अपने माँ बाप की सूरत दिखाई नहीं पड़ी? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वरना मेरी सारी मान मर्यादा मिट्टी में मिल जाएगी।
उसके भी मनोभावों को तार कर धीरू बोल उठा। कहिए मंत्री जी, आपको अपने माँ बाप दिखाई दे रहे हैं? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, और इस समय वे खा पीकर सुंदर बिछौनों में सोए हुए हैं। धीरू मन ही मन मुस्कुराया और राजा से बोला, महाराज, यदि आप चाहें तो मैं आपको अपना जादुई दर्पण केवल 20,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच सकता हूँ। तब आप जब चाहें इसमें अपने स्वर्गीय माता पिता को देख सकते हैं। उफ, बुरा फंसा। यदि इनकार करता हूँ तो लोग समझेंगे कि मैं अपने स्वर्गीय माता पिता को प्यार नहीं करता और उनकी सच्ची संतान नहीं हूँ। मजबूरी है, इस मनहूस दर्पण को खरीदना ही पड़ेगा, वरना सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मंत्री, इन्हें खजाने से 20,000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा दें और इस चमत्कारिक दर्पण को हमारे शयन कक्ष में रखवा दें, ताकि हम रोज सुबह उठकर अपने स्वर्गीय माँ बाप के दर्शन कर सकूं। धीरू धन लेकर घर लौटा। लो बापू, संभालो। मैं तुम्हारे लिए ठग विद्या से इतना धन कमा लाया हूँ कि तुमसे जीवन भर संभाला नहीं जाएगा। जब धीरू ने अपनी ठग विद्या की कहानी अपने पिता को सुनाई, तो पिता ने धीरू को सीने से लगा लिया। उस रात दोनों खा पीकर सो गए। आधी रात को अचानक मकान में आग लग गई। गांव वालों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में बेईमानी से कमाई हुई दौलत के साथ साथ दोनों भी उसमें जलकर भस्म हो गए। किसी ने सच ही कहा है कि पाप की कमाई कभी नहीं फलती। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।